Hello everyone, welcome again. I am Dr. S. P. Gupta, Assistant Professor in ABS Institute of Technology, गाजियाबाद। जैसा लास्ट लेक्चर में हमने पार्शियल डेरिवेटिव मॉड्यूल 3 डिफरेंशियल कैलकुलस पार्ट 2, इस टॉपिक में से इस मॉड्यूल के हमने फर्स्ट टॉपिक पार्शियल डेरिवेटिव्स को समझा, जिसमें फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव एंड हायर ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स इनको निकालना सीखा। तो इनको निकालने के बाद इतना तो थोड़ा बहुत अंदाज़ा आपको सभी को हो गया होगा कि जितना भी ऑर्डर डेरिवेटिव बढ़ता जाता है, हायर ऑर्डर की तरफ चले जाते हैं हम, तो न्यूमेरिकल की लेंथ उतनी ही बढ़ जाती है। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है आज का, इस नेक्स्ट टॉपिक का नाम है यूलर्स थ्योरम फॉर होमोजीनियस फंक्शन। यूलर्स थ्योरम एक डिफरेंशियल इक्वेशन बेस्ड थ्योरम है जो कि पार्शियली डिफरेंशियल डेरिवेटिव बेस्ड है। इसमें फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, जिसका डायरेक्ट रिजल्ट विद द हेल्प ऑफ होमोजीनियस फंक्शन हम फाइंड करते हैं। तो ये तो मैंने इस टॉपिक के बारे में आपको ब्रीफ किया। नाउ इसका आउटकम क्या होगा, सबसे पहले आप समझ पाएंगे कि होमोजीनियस फंक्शन किसको कहते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इसको कैसे फाइंड किया जा सकता है। एंड सेकेंड थिंग, आप जो समझ पाएंगे कि यूलर्स थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है, इसको कैसे ड्राइव किया जाता है फॉर फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव रिजल्ट्स में। ठीक, तो सबसे पहले जो हमें समझना है इस थ्योरम के स्टेटमेंट या पोर्शन को लेने से पहले, जैसे मैंने आपको बोला कि यूलर्स थ्योरम एक फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव बेस्ड डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसका एक रिजल्ट है, उस रिज़ल्ट को हम प्रूव भी करेंगे और साथ में हम न्यूमेरिकल में उस रिज़ल्ट्स की वैल्यू को डायरेक्ट होमोजीनियस से हम निकालना सीखेंगे। तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ होमोजीनियस फंक्शन। तो पहले उसकी डेफिनेशन समझते हैं, उसके बाद फिर हम आगे यूलर्स थ्योरम पर चलेंगे। ठीक है, तो होमोजीनियस फंक्शन क्या कहता है, पहले हम इसकी डेफिनेशन को पिक करते हैं। ए फंक्शन f of xy, any more than one variable, is said to be homogeneous of degree और ऑर्डर भी बोल सकते हैं आप, n, मान लीजिए n ऑर्डर है, इन द वेरिएबल्स x and y, if it can be expressed in the form of अब ये दो फॉर्म में यहाँ लिख रहा हूँ मैं, x to the power n phi of y upon x और y to the power n another function of psi x upon y। यानी इन दोनों फंक्शन का ये फॉर्म जो आया है वो कैसे आया है कि आपने फंक्शन में से x कॉमन ले लिया तो फॉर्म इसमें कन्वर्ट हो जाएगी, अगर आप y कॉमन ले लेते हैं तो फॉर्म इसमें कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक, तो इसमें जो ये जो n है, दिस वन, ये n is said to be the homogeneous function of degree n, किस पावर पे ये फंक्शन होमोजीनियस होगा, ये मीनिंग इसका निकल कर आता है। इसके अलावा इसका एक अल्टरनेटिव टेस्ट भी है। तो अल्टरनेटिव टेस्ट क्या कहता है, अगर हम उसकी तरफ चलें तो
an alternative test for a function f of xy to be homogeneous of degree n is that f of tx comma ty is equal to t raised to the power n f of xy। ये एक अल्टरनेटिव टेस्ट कहलाता है। इस अल्टरनेटिव टेस्ट में आप क्या करते हैं, फंक्शन में पुट करते हैं x की जगह tx एंड y की जगह ty, ठीक, सो दैट वो फंक्शन जो है वो कन्वर्ट हो जाता है f ऑफ tx एंड ty में। तो इसमें से फिर t रेज टू द पावर को कॉमन निकाला जाता है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में से, या अगर फंक्शन केवल सिर्फ न्यूमरेटर में है तो न्यूमरेटर में से कॉमन निकाला जाता है, और फिर उसके बाद t टू द पावर n f ऑफ xy इसमें इसको कन्वर्ट किया, राइट। तो यहाँ से आपको ये पता लग जाता है कि n कितनी है, पावर कितनी है, डिग्री कितनी है, जिसके बेसिस पर वो फंक्शन होमोजीनियस होगा। तो इसको अगर हम एग्जाम्पल बेसिस पे समझें तो हमने एक एग्जाम्पल लिया, हमारे पास मान लीजिए फंक्शन है f ऑफ एक्स वाई x प्लस वाई अपॉन अंडर रूट ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ वाई, ठीक। अब इसमें हम पुट कर रहे हैं x की जगह tx एंड y की जगह dy, सो दैट f ऑफ लेफ्ट में तो हो गया tx कॉमा ty और राइट में आ गया tx प्लस ty अपॉन अंडर रूट ऑफ tx प्लस अंडर रूट ऑफ dy, ठीक। अगर न्यूमरेटर में से देखें तो t कॉमन है, x प्लस वाई बचेगा, और अगर नीचे डिनोमिनेटर से देखें तो अंडर रूट t कॉमन है दोनों में से, तो यहाँ बचेगा अंडर रूट x प्लस अंडर रूट वाई, ठीक। अब ये क्लियर बताए आपको कि ये पूरा जो फॉर्म है दिस वन, ये जो पूरी फॉर्म है दिस वन, ये तो हमें फंक्शन दिया गया है, क्लियर। तो ये तो f ऑफ एक्स वाई में कन्वर्ट हो गया, तो आपको ये जो मिल गया ना, ये मिला t रेज टू द पावर, यहाँ तो 1 है, इसको आप ऊपर ले गए -1/2, ठीक, और यहाँ जो बचा ये बचा f ऑफ एक्स वाई, सो दैट क्या मिला आपको, 1 माइनस हाफ इज हाफ, t टू द पावर हाफ f ऑफ एक्स वाई, यहाँ लेफ्ट में चल रहा है f ऑफ tx कॉमा ty। तो अगर इसको इससे कंपेयर करें तो आपको n मिल जाएगा, ठीक। तो यहाँ से आप कह सकते हैं hence the given function is homogeneous of degree n equals to 1/2, यानी हाफ n इक्वल्स टू हाफ पर ये फंक्शन होमोजीनियस होगा, ठीक। ये आपको पता लगता है इससे। नाउ नेक्स्ट पार्ट, अब ये तो होमोजीनियस की डेफिनेशन हो गई। नेक्स्ट पार्ट इज, अब हम इस टॉपिक पर आते हैं जिसका नाम है यूलर्स थ्योरम। तो यूलर्स थ्योरम क्या है, हम उस तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग है यूलर्स थ्योरम। जैसे मैंने आपसे कहा है कि ये दो डेरिवेटिव में वर्क करेगी, फर्स्ट और सेकंड, ठीक। तो इसका पहला स्टेटमेंट में ले रहा हूँ मैं, स्टेटमेंट 1, ये फॉर फर्स्ट ऑर्डर है, तो इसको हम टिक कर रहे हैं पहले।
इसका स्टेटमेंट क्या कहता है, इफ u इज ए होमोजीनियस फंक्शन of degree n in x and y, ये दो वेरिएबल हैं x and y, then स्टेटमेंट है x del u by del x प्लस y del u by del y equals to n u, राइट। तो आप ये देख रहे हैं अच्छे से कि अगर मैं इस लेफ्ट पार्ट को देखूं इस स्टेटमेंट के, तो ये लेफ्ट पार्ट एक पार्शियल डेरिवेटिव लीनियर फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन है ना। पार्शियल डेरिवेटिव इसलिए बोल रहा हूँ मैं क्योंकि डेल साइन आ रहा है, तो इसलिए ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, लेकिन ऑर्डर क्या है इसका 1, फर्स्ट ऑर्डर की है। तो ये फर्स्ट ऑर्डर का जो ये लेफ्ट पार्ट है, इसको आपने अब डिफरेंशिएट करके नहीं निकालना कि मैं पहले u से डेल यू बाई डेल एक्स निकालूँ, u से डेल यू बाई डेल वाई निकालूँ, डेल यू बाई डेल एक्स में x की मल्टीप्लाई करें, डेल यू बाई डेल वाई में y की मल्टीप्लाई करें, एंड देन दोनों को ऐड करें, तब रिजल्ट आएगा। ये एक प्रोसेस है, बट ये लेंथी है, आप जानते हैं कि ये शॉर्टकट मेथड तो नहीं है, ये एक लंबा मेथड है। अगर इसका शॉर्टकट समझना है तो यूलर्स थ्योरम ने ये क्रिएट कर दिया कि ये बराबर होगा एन यू के, जहाँ n क्या है, होमोजीनियस फंक्शन ऑफ व्हाट पावर, किस पावर का वो होमोजीनियस फंक्शन, और u क्या है, दिया हुआ फंक्शन, दिया हुआ न्यूमेरिकल। तो उससे भी आप डायरेक्ट स्टेटमेंट का रिजल्ट निकाल सकते हैं, यानी 1.5 पेज के लेंथी न्यूमेरिकल के सोल्यूशन को आप इजीली शॉर्ट वे में सॉल्व कर सकते हैं, ये इससे पता लगता है। ठीक, तो अब इसका प्रूफ कि ये इसके बराबर कैसे होता है इसको भी समझा जाए। पहले प्रूफ हम समझेंगे, तब हम ये क्लियर कर पाएंगे कि न्यूमेरिकल में जो एप्लीकेशन हम लगा रहे हैं ये बिल्कुल सही लगा रहे हैं, क्योंकि ये प्रूफेबल है। तो अब इसका प्रूफ क्या कहता है, अब इसकी तरफ चलते हैं आप कि ये प्रूफ कैसे हुआ है। तो प्रूफ में हमें जो दिया गया है, सबसे पहला पार्ट जो गिवन है स्टेटमेंट को पढ़ के, सिंस u इज ए होमोजीनियस फंक्शन, ये हमें दिया गया है, गिवन है ये होमोजीनियस फंक्शन। देन अब ये जो डेफिनेशन मैंने लिखवाई है, इस डेफिनेशन में से हमने पिक कर लिया कि u बराबर जब होमोजीनियस है तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, x टू द पावर n फाई ऑफ y अपॉन x, इसको वो सेटिस्फाई करता है। ठीक, जब इसको वो सेटिस्फाई करता है तो अब मैं इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर रहा हूँ पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x एंड y, इस तरीके से। तो मैंने लिखा डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 पार्शियली, क्योंकि इसमें दोनों डेरिवेटिव प्रेजेंट हैं, दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल प्रेजेंट हैं। डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x एंड y, वी गेट, तो पहले हम x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, डेल यू बाय डेल x, क्या मिलेगा हमें x के रेस्पेक्ट में, दोनों में ही x है, फर्स्ट एज इट इज़, फर्स्ट सेकंड अप्लाई हुआ, पहले फंक्शन का फाई डैश y अपॉन x, और फिर अंदर की वैल्यू का y ट्रीट एज कांस्टेंट, x को ऊपर ले जाएंगे तो आ जाएगा माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, प्लस सेकंड एज इट इज़, यानी फाई ऑफ y अपॉन x एज इट इज़, और दूसरे फंक्शन का किया तो वो आया n x n माइनस 1। ठीक, अब इसमें x से मल्टीप्लाई करा दीजिए, x डेल यू बाय डेल एक्स, क्योंकि स्टेटमेंट का लेफ्ट पार्ट तो x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो जब x से आपने मल्टीप्लाई की तो x x कैंसिल हो जाएगा और ये x ऊपर आ जाएगा, तो आएगा माइनस y, यानी ये टर्म x एक कैंसिल हो चुका है, एक x ऊपर गया, x टू द पावर n माइनस 1 फाई डैश ऑफ y अपॉन x, प्लस x की मल्टीप्लाई यहाँ हुई तो यहाँ एक पावर ऐड हो जाएगी, तो ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा n x टू द पावर n फाई ऑफ y अपॉन x। ठीक, इसको कह दीजिए आप सेकेंड। अब आपने y के रिस्पेक्ट में किया, सिमिलरली
डेल यू अपॉन डेल वाई, इस बार वाई के रेस्पेक्ट में कीजिए इस फंक्शन को। तो वाई इसमें तो है नहीं, केवल इसमें है, तो केवल एक बार ही होगा। एक्स टू द पावर एन कांस्टेंट है, फंक्शन का किया तो आया वाई डैश वाई अपॉन एक्स, और वाई अपॉन एक्स का किया तो आ गया एक्स डी डैश कांस्टेंट है तो 1 अपॉन एक्स आ गया, वाई का 1 होता है। ठीक, फिर आप इसमें वाई से मल्टीप्लाई करेंगे, वाई डेल यू बाई डेल वाई, तो ये आपको मिल जाएगा, ये एक्स तो ऊपर चला जाएगा तो n माइनस 1 हो जाएगा, वाई से मल्टीप्लाई है वाई एक्स टू द पावर n माइनस 1 फाई डैश वाई अपॉन एक्स, इसको कह दीजिए आप थर्ड। ठीक, ठीक है। तो अब अपनी थ्योरम के स्टेटमेंट का लेफ्ट पार्ट लीजिए, सो दैट लेफ्ट पार्ट क्या था, x डेल यू बाय डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाय डेल वाई, ये लेफ्ट पार्ट है। तो इसको निकालने के लिए सेकंड और थर्ड को ऐड कर दीजिए, यानी एडिंग सेकंड एंड थर्ड। तो लेफ्ट पार्ट में तो ये मिल जाएगा हमें x डेल यू बाय डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाय डेल वाई। राइट साइड में क्या मिलेगा, तो पहली टर्म है माइनस वाई एक्स टू द पावर n माइनस 1 फाई डैश वाई अपॉन एक्स प्लस n एक्स टू द पावर n फाई ऑफ वाई अपॉन एक्स प्लस वाई एक्स टू द पावर n माइनस 1 फाई डैश वाई अपॉन एक्स। तो आप ये देख रहे होंगे दिस वन एंड दिस वन आर सेम वैल्यू बट पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये कैंसिल हो गया। तो आपके पास सिर्फ बचा n एक्स टू द पावर n फाई ऑफ वाई अपॉन एक्स, ये आपके पास बचा। अब ये वैल्यू आपने u कंसिडर की हुई है, तो ये बराबर आ गया n u के। आप अगर शुरुआत के स्टेटमेंट का प्रूफ देखें, मैं अभी आपको दिखा देता हूँ मैं। तो आपने जो फंक्शन होमोजीनियस होने पर डेफिनेशन से जो आपने पिक किया है वो u बराबर है x टू द पावर n फाई ऑफ वाई अपॉन एक्स, तो ये उसी में कन्वर्ट हो गया। इस तरीके से आपने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की यूलर्स थ्योरम को प्रूफ कर दिया, राइट। ये आपने इसको प्रूफ कर दिया। तो मैं जैसे आपसे कह रहा हूँ कि आप अगर इसमें देखेंगे तो ऊपर जाएंगे तो देखिए ये u जो है, ये u आपने ये कंसिडर किया है, राइट, इस वैल्यू को। जब इसको डिफरेंशिएट किया तो ये मिला x के रेस्पेक्ट में और y के रेस्पेक्ट में ये मिला। लेफ्ट पार्ट स्टेटमेंट का आपसे कहता है x डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई की वैल्यू एन यू के बराबर होनी चाहिए। तो जब आपने इसको फाइंड किया x और y की मल्टीप्लाई करके और इन दोनों फॉर्म में हुआ, तो लेफ्ट में तो आपका ये बन गया और राइट में सिंप्लीफिकेशन होकर जो टर्म आई, तो ये जो टर्म है ये u के बराबर है और u के बराबर होकर हमने इसको प्रूफ कर दिया। तो न्यूमेरिकल में अब आप इसके इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, फर्स्ट ऑर्डर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आपने ये प्रूफ कर दिया है कि इसका स्टेटमेंट का जो फॉर्म है वो ये आता है। ठीक, तो यहाँ से तो एक तो ये क्लियर होता है आपको। अब ऐसे ही इसका सेकंड ऑर्डर यूलर्स ने सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पर बेस्ड भी एक फॉर्मेशन दिया है कि उसमें भी डबल डेरिवेटिव को आपको डायरेक्ट नहीं निकालना है, आप यूलर्स थ्योरम से फाइंड कर सकते हो। तो अब हम सेकंड स्टेटमेंट पर आ रहे हैं, स्टेटमेंट 2। स्टेटमेंट 2 क्या है, इफ u इज ए होमोजीनियस फंक्शन of degree n in x and y, then अब यहाँ से स्टेटमेंट आ रहा है एक्स स्क्वायर डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल टू यू अपॉन
डेल वाई स्क्वायर इक्वल्स टू n माइनस वन ऑफ यू। तो ये सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का स्टेटमेंट है। तो जो बात मैंने फर्स्ट ऑर्डर में कही थी वही बात मैं यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ आपसे कि एक तरीका तो इस स्टेटमेंट को, ये जो लिखा है लेफ्ट पार्ट, इस लेफ्ट पार्ट के स्टेटमेंट को निकालने का है कि आप लोग डबल टाइम डेरिवेटिव ये करें, ये करें, ये करें, तीन वैल्यू निकालेंगे उससे लेंदी। उसके बाद इन सब की मल्टीप्लाई कराएं जैसे लिखा हुआ है स्टेटमेंट, और फिर तीनों को ऐड करें, तब जाके रिजल्ट मिलेगा। तो न्यूमेरिकल ऑटोमेटिक दो ढाई तीन पेज का चला जाता है। लेकिन अगर हम इसका एक शॉर्ट फॉर्म यूलर्स थ्योरम से इस डेरिवेटिव की वैल्यू को इसके बराबर निकाल दें, जिसमें हमें ये अच्छे से पता है n क्या है, होमोजीनियस ऑफ डिग्री n, हमें होमोजीनियस प्रूफ करना है। और होमोजीनियस प्रूफ करने के तीन तरीके हैं, या तो टेकिंग x एज ए कॉमन, और टेकिंग y एज ए कॉमन, और अल्टरनेटिव टेस्ट पुट tx x इक्वल्स टू tx एंड y इक्वल्स टू ty। तो इन तीन में से कोई सा भी एक मेथड लगाएं और n निकाल दें और उस n की वैल्यू को इसमें प्लेस कर दें, तो डायरेक्ट ये LHS पूरा पार्ट निकल कर आ जाएगा। और u क्या है, दिया हुआ सवाल है ना। तो ये चीज़ें इजीली निकल सकती हैं उस कंडीशन में। तो अब इसका प्रूफ कैसे करना है, इस प्रूफ को समझते हैं। तो प्रूफ में हम ऑलरेडी फर्स्ट ऑर्डर को प्रूफ कर चुके हैं कि फर्स्ट ऑर्डर में डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म किसके बराबर है, NU के बराबर है। ये हम प्रूफ ऑलरेडी कर चुके हैं। तो इसको हम स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं कि यूलर्स थ्योरम ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है। वी नो दैट the Euler's theorem is वो है, अभी आपने प्रूफ की है, x डेल यू बाई डेल एक्स प्लस y डेल यू बाई डेल वाई इक्वल्स टू एन। इसको हमने इसके प्रूफ के लिए फर्स्ट मान लिया, ठीक, क्योंकि हम प्रूफ कर चुके हैं। और अब हमें हायर ऑर्डर की तरफ चलना है। सेकंड स्टेटमेंट जो है वो सेकंड ऑर्डर के लिए, तो हमें हायर की तरफ चलना है। तो ये ऑलरेडी ट्रू कंडीशन है, ये हमने पीछे प्रूफ कर दिया है। तो अब इसको फर्दर डिफरेंशिएट कर रहे हैं। नाउ डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x एंड y। एक एक करके करेंगे, मल्टीप्लाई कराते हैं। तो पहले आप इसको x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो क्या मिलेगा, x के रिस्पेक्ट में x यहाँ भी है, x इसमें भी है, तो फर्स्ट सेकंड लगेगा। फर्स्ट एज इट इज डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, राइट, प्लस सेकंड एज इट इज, और फर्स्ट का 1, ये हो गया फर्स्ट वन, प्लस इसको करेंगे तो y तो टी टेस्ट कॉन्स्टेंट हो जाएगा, पार्शियल क्या नाम है, टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं वो डेरिवेटिव वर्क करेगा, वेरिएबल वर्क करेगा, और रेस्ट अदर आर कांस्टेंट। तो मल्टीप्लाई में तो y ट्रीट एज कांस्टेंट, तो ये तो एज इट इज़ रहेगा। इसको आप x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो मिलेगा y इंटू डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल y, यानी डेल यू ओवर डेल y तो था, डेल ओवर डेल एक्स के फॉर्म में आपने कर दिया। जब आप राइट हैंड साइड में आए तो यहाँ n ट्रीट एज कांस्टेंट, और इसका मिल जाएगा डेल यू बाई डेल एक्स। अब आप अपने प्रूफ को देखेंगे तो प्रूफ में आपको ये समझ में आएगा। यहाँ आप देख रहे हैं डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर के साथ क्या है, एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू है। तो और जो हम इसको प्रूफ कर रहे हैं यहाँ पर इसके साथ वैल्यू है खाली x, तो इसमें x से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, अब नेक्स्ट लाइन में हम इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मल्टीप्लाई बाय x ऑन both side, we get x square del 2 u upon del x square plus x del u by del x plus xy del 2 u upon del x del y equals to n x del u by del x। इसको दे दीजिए सेकेंड, ठीक। अब यहाँ से ये हमने इसको x के रेस्पेक्ट में करके और हमने x से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी डिफरेंशिएट पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x, और साथ में डेरिवेटिव को देखते हुए लेफ्ट पार्ट को x से मल्टीप्लाई कर दिया। अब यही प्रोसेस y के लिए कीजिए, तो यानी इक्वेशन 1 को आप y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए।
तो सिमिलरली y के रिस्पेक्ट में इसको करेंगे आप, तो क्या मिलेगा, x ट्रीट एज कॉन्स्टेंट डेल टू यू अपॉन डेल वाई डेल एक्स, प्लस इसमें फर्स्ट सेकंड अप्लाई हो जाएगा, फर्स्ट एज इट इज़, सेकंड का डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर, प्लस सेकंड एज इट इज़ और फर्स्ट का 1, और यहाँ आ जाएगा n डेल यू बाई डेल वाई। ठीक, तो फिर दोबारा से जब आप इसके स्टेटमेंट को देखेंगे तो पता लगेगा कि डेल टू यू, मैं दिखा देता हूँ आपको, मैं आपको ये दिखेगा इसमें कि ये दिस वन इस सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव यानी y के सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव के साथ है y स्क्वायर, और y स्क्वायर के लिए आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको इसमें ये तो बन रहा है, इसके साथ y की मल्टीप्लाई करनी है, तो आपने फिर लिखा मल्टीप्लाई बाय y ऑन बोथ साइड, वी गेट, जब आप y से मल्टीप्लाई कराएंगे इसमें तो क्या मिलेगा, एक्स वाई डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई डेल एक्स, प्लस वाई स्क्वायर डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर, प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल्स टू एन वाई डेल यू बाई डेल वाई। इसको दे दीजिए थर्ड, और अब दोनों को ऐड कर दीजिए, एडिंग इक्वेशन 2 एंड 3 वी गेट, तो जब आप 2 और 3 को जोड़ेंगे तो क्या मिलेंगे, तो सेकंड का लेफ्ट पार्ट तो ये है, पहले मैं इसको लिख देता हूँ, मैं एक्स स्क्वायर डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, प्लस एक्स डेल यू बाई डेल एक्स, प्लस एक्स वाई डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई, लेफ्ट पार्ट ही ले रहा हूँ मैं, प्लस अब दूसरे का ले लिया मैंने एक्स वाई डेल टू यू अपॉन डेल वाई डेल एक्स, प्लस वाई स्क्वायर डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर, प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई, और अब राइट हैंड साइड दोनों ही फॉर्म का ले रहे हैं, तो एक में तो है एन एक्स डेल यू बाई डेल एक्स, और दूसरे में है एन वाई डेल यू बाई डेल वाई, राइट। अब मैं इसको स्लाइड को ऊपर कर सकता हूँ, ये मेरे पास दोनों का ऐड करके वैल्यू आती है। अब इसमें से कॉमन क्या है, कैसे कैसे इसको लिखना है। इन जनरल डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई इज इक्वल टू डेल टू यू अपॉन डेल वाई डेल एक्स। इन जनरल ये बराबर होता है, ये डेरिवेटिव रूल है, इन जनरल ये बराबर होता है। तो ये टर्म और ये टर्म दोनों बराबर हो गए, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो आपके पास मिलेगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, प्लस 2xy डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई, प्लस वाई स्क्वायर डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर, राइट, प्लस अब आपके पास है x डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई, ये लेफ्ट में है, इसको मैं एक साइड कर देता हूँ मैं, x डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई, ठीक, और राइट हैंड साइड में n कॉमन निकाल दिया, x डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई, ठीक। अब इसमें आपने जो पहला स्टेटमेंट प्रूफ किया है उसके हिसाब से इसकी वैल्यू को आप रख दें, तो लेफ्ट में तो सिर्फ बचा एक्स स्क्वायर डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई, प्लस वाई स्क्वायर डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर, प्लस एन यू इक्वल्स टू एन इंटू एन यू, ठीक। एक्स स्क्वायर डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई, प्लस वाई स्क्वायर डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एन स्क्वायर यू माइनस एन यू। यहाँ से आपने u कॉमन निकाला तो n भी कॉमन है, n माइनस 1 ऑफ ये हो गया आपका, राइट। तो ये मैंने इसको प्रूफ करके आपको दिखाया कि किस तरीके से प्रूफ होता है।
तो फर्स्ट ऑर्डर यूलर्स स्टेटमेंट और सेकंड ऑर्डर यूलर्स स्टेटमेंट। तो अब आपको जब ये मैंने प्रूफ कर दिया तो प्रूफ से एक बात समझ में आ जाती है कि हमें ये जो स्टेटमेंट दिया गया है ये ट्रू है, ट्रू कंडीशन है, राइट। और जब ये ट्रू कंडीशन प्रूफ हो जाती है तो हम न्यूमेरिकल में ज़रूरी नहीं है हमें कि हम उसकी लेफ़्ट साइड को कम्प्लीटली निकालें, फिर हम उसकी राइट हैंड साइड से भी उसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये शॉर्टकट फॉर्म आपको मिली विद द हेल्प ऑफ यूलर्स थ्योरम। इसमें अभी और भी आगे डिडक्शन फॉर्म है यूलर्स की और न्यूमेरिकल सेक्शन है। तो डिडक्शन फॉर्म आई क्यों, यानी इस थ्योरम में क्या मिटमेंट हुआ, इन सब चीज़ों को लेकर पहले मैं प्रीवियस फॉर्म के कुछ न्यूमेरिकल कराऊंगा जो मैंने अभी ये सिखाया है, इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल लूँगा मैं, एंड देन वी आर गोइंग इन अ डिडक्शन पार्ट कि व्हाई वी यूज़ डिडक्शन फॉर दिस थ्योरम। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम कुछ न्यूमेरिकल और डिडक्शन फॉर्म के साथ। थैंक यू।